रात्रि क्लास चल रहा था 29/8/1964। दूसरे पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी महिमा का टाइटल जो श्री श्री है वो और कोई को नहीं मिल सकता है सिवाय परमपिता परमात्मा पतित पावन के। फिर उनको कहा जाता है जगत पिता पतित पावन जगत गुरु। तो उनकी कितनी महिमा है। लॉर्ड जैसे कि वो साहब लोग होते हैं ना, वहाँ के लॉर्ड जैसे यहाँ आगे लॉर्ड सिन्हा लॉर्ड गवर्नर को लॉर्ड कहते थे। तो देखो कितनी भूल है, कुछ भी नहीं जानते हैं। जिसने हम बच्चों को भारतवासियों को वर्षा दिया उनसे इतनी भूल हो जाती है। भारत को कुछ पता नहीं होता है कि निराकार शिव के ये मंदिर कैसे और किस शरीर में आए। शिव के मंदिर तो है ना, हाथ पांव नाक आंख कान जैसी निराकार मूर्ति है ना। हाथ पांव तो नहीं है, आंख कान आदि नहीं है, लिंग मात्र है। इससे साबित होता है कि ऐसी स्टेज बनाई है कि इंद्रियों का भान नहीं रहता है। जैसे इंद्रियां होते हुए भी है नहीं। सुनते हुए भी नहीं सुनना, देखते हुए भी नहीं देखना। तो उस स्टेज को कैसे दिखाया जाए। लिंग रूप में दिखाया है। ऐसे नहीं कि शरीर है ही नहीं। शरीर तो है, लेकिन इंद्रियों का भान नहीं। मात्र लिंगाकार, जैसे किसी का सर उड़ा दिया जाए, हाथ उठा उड़ा दिए जाए, टांग काट दी जाए तो क्या रह जाएगा। दड़ मात्र रह जाएगा, लिंग मात्र रह जाएगा। तो यादगार मंदिर बना है।
जिसमें प्रवेश किया। सोमनाथ मंदिर यादगार है, एक्यूरेट। उस लिंग में हीरा जड़ा हुआ था। हीरा शिव की यादगार है, ज्योति बिंदु की यादगार है। तो क्या ये जो निराकार की यहाँ पूजा होती है, उस निराकार ने आकर क्या किया होगा? कुछ तो सेवा की होगी जो इतनी पूजा होती है। परंतु उस निराकार ने कैसे सर्विस की? जरूर कोई प्रकृति का आधार लिया होगा। प्रकृति के 5 तत्वों का पुतला, परंतु कोई को पता नहीं, बिल्कुल एकदम। अभी देखो तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिली है। तुम हूबहू नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नॉलेजफुल बनते हो, क्योंकि नॉलेजफुल के बच्चे हो ना, तो जरूर वो नॉलेजफुल बनाएगा। तो तुमको त्रिकालदर्शी बना दिया है, क्योंकि तीनों लोकों को, तीनों कालों को तुम जानने वाले हो। कौन कौन से 3 लोग? शांतिधाम, सुखधाम और दुखधाम। तीनों कालों को पास्ट में तुम क्या थे, वर्तमान में क्या हो और भविष्य में क्या बनने वाले हो। ऐसा कोई मनुष्य ऐसे है थोड़े ही यहाँ इस दुनिया में। इतने विद्वान आचार्य पंडित, बड़े बड़े घमंडी मंडलेश्वर, वास्तव में तुम बच्चे जो जानते हो, तुम प्रूफ कर सकते हो। यानी जो अपने क्रिएटर को नहीं जान सकते हैं, उनकी ओर तुम इशारा करते हो। भले बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन गॉड को न जाने, बाप को न जाने, और गीत गाते रहे गॉड फादर, उनको जाने नहीं, न उनके वर्षे को जाने। फिर जो ड्रामा के भी आज मध्यंत को न जाने, उनको ब्लाइंड कहा जाता है। तो है ना बरोबर अंधे की औलाद अंधे। फिर अंधों को लाठी मिली।
कौन सी लाठी? ज्ञान की लाठी मिली। कहा ही जाता है वो बाप अंधे की लाठी। तो देखो अभी आए हैं ना, फिर गाया हुआ है अंधे की औलाद। और ये अंधा किसने बनाया? अरे रावण की औलाद हैं, इसलिए आसुरी संप्रदाय। किसकी संप्रदाय? रावण की संप्रदाय। इसलिए नाम है सभी हिरण्यकश्यप, कंसी, जरासिंधी, शिशुपाल, अकासुर, बकासुर, फलाना फलाना। देखो कितने नाम दिए हुए हैं। तो इसको कहा जाता है रावण संप्रदाय। ढेर के ढेर नाम हैं। हिरण्यकश्यप, हिरण्य सोने को कहा जाता है। काश्य तेज को कहा जाता है, अर्थात सोने जैसी सच्ची। तेजवान आत्माएं, पा माने पीने वाले, ऐसी आत्मा के तेज को पी जाती हैं। उन्हें हिरण्यकश्यप कहा जाता है। जरासिंधी, जराजीर्ण, पुराने, सिंधी माने सिंधी, पुराने पुराने सिंधी, जिनके हाथों में पूरे ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मणों की दुनिया की बागडोर आ जाती है। शिशुपाल, शिशु की तरह जो आत्माएं हैं, निचाट बच्चा बुद्धि है। ऐसी आत्माओं को पालने वाले हैं। अकासुर, अक के फूल की तरह दुर्गंध छोड़ने वाले असुर। बकासुर, बक बगुले को कहा जाता है। बगुले की तरह तपस्या करने वाले एक टांग पर खड़े हुए देखे जाते। और जैसे ही मछली आती है गप कर लेते। लोग समझते ये तो बड़े तपस्वी हैं। तो ये जो नाम है उनके काम के आधार पर है। इसको कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि इन सब का मुख्य फिर रावण को कहेंगे। रावयते लोकान, जो लोगों को रुलाता रहता है उसे रावण कहा जाता है।
क्योंकि वो जैसे उनके बाल बच्चे हो जाते हैं ना, रावण संप्रदाय और ये है राम संप्रदाय। बाद में गाते भी है राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार। राम संप्रदाय वालों का रावण संप्रदाय वालों का बहुत परिवार था। दोनों को मिला के कितना कहेंगे? 500-700 करोड़। महाविनाश में सब मारे गए। अभी जानते हो ना राम का कितना थोड़ा परिवार है। इन ब्राह्मणों का कितना छोटा परिवार है। देखो चोटी कितनी छोटी है। तो ब्राह्मण कुल है ना, और ये बाकी बचे वो कौन? बाकी सब है रावण संप्रदाय, राक्षस संप्रदाय। जी कहते हैं कि देखो बच्चे, तुम अखबारें तो नहीं पढ़ते हो, नहीं तो एक MP कृपलानी है, खुद भी अखबार में ये लोग डालते हैं कि ये है राक्षसों का राज्य। बरोबर ये है असुरों का राज्य। और बाप आकर के फिर ईश्वरीय राज्य स्थापन कर रहे हैं। इसे राम राज्य कहो, ईश्वरीय राज्य कहो। बाप आकर के फिर तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। 29-64 की वाणी का 3रा पेज। विश्व का मालिक बनाते हैं, सो भी निष्काम सेवा करते हैं। खुद राजाई का कुछ भी सुख नहीं लेते हैं। वो आत्माओं का बाप है ही या भोक्ता? तो उनकी कही जाती है निष्काम सेवा। बाकी तो दुनिया में सब कामना वाले हैं, सबको अपना अपना रथ है, सब स्वार्थी हैं। कहते भले हैं हम निष्काम सेवाधारी हैं, लेकिन निष्काम सेवाधारी एक के अलावा कोई है ही नहीं। ऐसे बहुत फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं जो दान करते हैं, वो भी ऐसे ही कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं। परंतु निष्काम सेवा कोई की होती ही नहीं है। उस सेवा का फल तो मिलता है जरूर। बहुत बच्चे हैं अभी तक अच्छी तरह से ठीक से समझाए नहीं सकते हैं। आज नहीं समझा सकते हैं, फिर कल समझाएंगे। क्योंकि तुम बच्चे हो दुख करता सुख करता, क्योंकि ऐसे बाप के बच्चे हो। तो कोई को तुम दुख तो दे नहीं सकते, क्योंकि तुम हो दुखहर्ता और दुख सुख करता।
तुम सबका दुख दूर करने वाले हो, तो कभी भी तुम बच्चों को किसी को दुख नहीं देना है। ऐसे बहुत होते हैं जिनमें काम का भूत होता है, ऐसे फिर इंसल्ट बहुत करते हैं। कोई को बहुत दुख देते हैं, काम की आस पूरी नहीं होती है तो कितना क्रोध करते हैं। तुम बच्चों को वहां कराची में सिखलाते थे, कोई बच्चे में क्रोध होता था, कोई के साथ क्रोध करता तो समझाया जाता था, अरे इनमें क्रोध का भूत है, इनको वहां किनारे पर जाकर के बैठाओ। क्योंकि भूतों से मनुष्य डरते हैं ना। घोस्ट से बहुत डरते हैं। वो घोस्ट अलग चीज है और ये 5 विकारों का भूत अलग चीज है। वो जो घोस्ट होते हैं उनको शरीर नहीं मिलता है तो उनकी आत्मा थोड़ा भटकती है। और ये जो काम क्रोध आदि भूत हैं ये तो सभी 2500 वर्ष के दुश्मन हैं। वास्तव में भारत के बड़े दुश्मन ये रावण, ये 5 विकार रूपी माया, और उनका किसी को भी पता नहीं है। बाकी तो बहुत बातों का पता है। बहुत दुश्मन आए, मुसलमान आए, अंग्रेज आए, फलाना आए, चीन भी आए, तो उन बच्चों को ये मालूम पड़ता है कि ये दुश्मन है, और कोई को ये मालूम नहीं कि ये रावण दुश्मन है भारत का। और उस दुश्मन को 2500 वर्ष हुआ, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि कलयुग की आयु लगा दी है बहुत बड़ी। कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो बेचारों को कहां से हिसाब आवेगा। ये तो बड़ी बड़ी ईश्वरीय कॉलेज है, इसमें बहुत कुछ समझने की बातें हैं, ढेर के ढेर पॉइंट्स हैं, है भी बहुत थोड़ी, जैसे बीज और झाड़। तो बुद्धि में आ जाता है बरोबर बीज में से ये झाड़ निकला। झाड़ का बैठ करके टालियां और पत्ते वगैरह गिने जा सकते हैं। कौन गिनेगा? ढेर के ढेर पत्ते होते हैं, गिनेगा कोई नहीं। तो फिर उनकी समझानी मिलती रही कि ऐसे ऐसे टालियां निकलती हैं। तो ये भी यहाँ समझाया जाता है कि बच्चे, पहले पहले है फाउंडेशन आदि सनातन देवी देवता धर्म, पीछे उनमें 3 फाउंटेन्स निकलते हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन। इसको अंग्रेजी में फ्लावर वास भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे?
कोई ने कहा गुलदस्ता, नहीं। फिर किसी ने कहा गुलदान, चलो गुलदस्ता या ऐसे ही कहो। तो हमेशा 3 ट्यूब्स निकलते हैं, बरोबर इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन। फिर देखो उनमें कितनी टालियां, फिर छोटी छोटी डालियां, कितने पत्ते निकलते रहते। तो ये फिर समझने में टाइम लगता है, परंतु सिर्फ बीज और झाड़, बाबा और वर्षा देखो कितना सहज है। तभी तो बाप दादा कितना तुम बच्चों को समझा करके कितना समझावे। अच्छा, अभी बाप को तो याद करो, मन मना भव। ये मन मना भव का भी अर्थ उन्होंने लिखा है ना। कहते हैं मुझे अपने बाप को याद करो और चतुर्भुज रूप को याद करो। मध्याजी भव को कहते हैं कि चतुर्भुज को याद करो। है तो सही लिखा हुआ। लिखा हुआ है कि मनमना भव मध्याजी भव, परंतु किसको याद करें? 29, 64 की वाणी का 4था पेज। कहते भी है सर्वधर्मान परित्यज्य, यानी ये जो तुम्हारे शरीर के अनेक धर्म हैं, क्रिश्चियन धर्म, मुसलमान धर्म, पारसी, मारवाड़ी, गुजराती आदि, ये सब भूल जाओ। अपन को सिर्फ आत्मा निश्चय करो। इसको कहा जाता है सभी देह के धर्म देह सहित सब भूल जाओ। अपन को सिर्फ आत्मा निश्चय करो। माम एकम, यानी मुझे अपने एक बाप को याद करो। तो बाप भी ऐसे कहते हैं ना कि माम एकम याद करो। तो इस योग आग्नि से तुम सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। और जो सभी योग हैं वो कोई योग आग्नि थोड़े ही हैं, वो तो शारीरिक योग हैं और अनेक प्रकार के हैं। उन योगियों की ये साधनाएं अनेक प्रकार की हैं। तुम बच्चों को समझाया ना कि जयपुर में जाओ तो वहाँ एग्जीबिशन हठ योग की बहुत है। और बाप तो आकर के एक ही बार योग मना याद सिखलाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं तुम लोग योग योग का अक्षर नहीं लो, ये तो कामन अक्षर हो जाता है। बाप की अच्छी बात होती है, बाबा को याद करो। हे आत्माएं, मुझे अपने बाप को याद करो, ऐसे कहते हैं। तो उससे ही तुम पावन बनेंगे। क्योंकि जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है। इस योगाग्नि से ही तुम्हारे पाप दग्ध होंगे।
तो याद भी जरूर चाहिए। अगर ये बैठेंगे याद के लिए तो हठ योग हो जाता है। समझा ना? ऐसे क्यों नहीं याद करते हो? पैदल क्यों नहीं याद कर सकते हो? वो भी तो योग है ना। खाते पीते चलते, ये तो बहुत सहज है। तो इसमें किसको आदत पड़ जाती है बैठने की कि मैं योग में बैठा हूं? अरे योग में क्यों? योग में तो वो सन्यासी लोग बैठते हैं। आसन लगा के बैठे रहो। नहीं, बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं बच्चों को। बूढ़ी बूढ़ी माताएं बेचारी क्या जाने ये क्या बैठ करके आसन लगाएंगी। ऐसे बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, सिखलाते हैं। ये बच्चियां आसन आसनवादी को क्या जाने। अभी कैसे बेचारी योग में ऐसे बैठेंगी? नहीं, यहाँ तो बहुत सहज है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को बिल्कुल ही सहज बात, 1 सेकंड की बात बताता हूँ। तुम बाप को जान गए, बरोबर तुम आत्मा बाप के हो। और बाप कल पहले भी आए थे, 5000 वर्ष पहले, और कहा था दे कि सभी धर्म त्याग मुझे एक को याद करो, क्योंकि मैं हूं ही लिबरेटर, रावण के दुखों से छुड़ाने वाला, और तुम्हारा गाइड भी हूं, या ना तुम्हारा पंडा भी हूं। तुम पांडव सेना हो तो तुम सब पंडे हो। इसको क्या सिखलाने के लिए? रूहानी यात्रा सिखलाने के लिए। बाप भी यही सिखलाते हैं। तो पंडे हो, रूहानी पंडे, वो हैं जिस्मानी पंडे। वो तुम्हारे जिस्म को खींच कर ले जाते रहे तीर्थों आदि ठिकानों में। ये बाप तुम्हारी आत्मा को आकर्षित करते हैं। वो भी तुम ब्राह्मण हो, वो भी ब्राह्मण, तुम भी ब्राह्मण। वो झूठे ब्राह्मण, और तुम तो सच्चे बनते हो। ब्रह्मा की औलाद को ब्राह्मण कहा जाता है। कौन सी औलाद? मुखवंशावली नहीं, शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। तो तुम मुखवंशावली ब्राह्मण हो। ऐसे नहीं ब्रह्मा के मुख में कोई मशीन रखी थी जिसमें निकल पड़े। नहीं, ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकली, उस वाणी को फॉलो करने वाले तुम ब्राह्मण हो। रूहानी पंडे हो, वो पतित पंडे, और तुम पावन बन रहे हो। तुम अभी अपन को पूरा पावन नहीं कह सकते हो, हाँ बन रहे हो। अच्छा बच्ची बाजा बजाओ। जोड़ी भी चाहिए और बाजा भी चाहिए। कोई बच्चे ने कहा हारमोनियम,
हाँ, हारमोनियम भी। फिर कभी कोई ऐसी बच्चियां आती हैं, देखो याद रख लेना, कोई समय में बड़ी बड़ी गाने वाली जो फर्स्ट क्लास एक्टर्स होंगी, एक दिन वो भी आवेंगी। वो आकर के गाएंगी, तो उनके लिए डुक्कर भी चाहिए। हाँ, बॉम्बे में तो डुक्कर और बाजा बजाने के लिए आता था, जिसका कितना अच्छा ये गीत गाया हुआ है। हमने देखा, हमने पाया, कितना मीठा। तो ये तो जरूर डुक्कर भी चाहिए, बाजा भी अच्छा एक चाहिए। डुक्कर की जोड़ी चाहिए। 29-8-64 की वाणी का 5वां पेज। पीछे जो लेकर के भेजेंगे उनको उनका पैसा भेज देंगे। कोई ने कहा बाजा रखा है दिल्ली में, अच्छा है? तो कोई ने जवाब दिया हाँ। तो फिर वो डुक्कर भी लेकर के यहाँ भेज देना। दिल्ली में रख करके क्या करेंगे? मेला यहाँ लगता है या दिल्ली में? हाँ, जब सागर वहां जाएगा। कहाँ? दिल्ली में। क्योंकि वो सागर भी बोलता चालता है ना, वो सागर चैतन्य है ना। जब वहां जाएगा तो फिर वहां दिल्ली में मेला लगेगा। नहीं तो जहां जाएगा वहां मेला लगेगा। क्या इशारा दिया? बोला मेला यहाँ लगता है या दिल्ली में लगता है? उस समय सन 64 में तो मेला वहीं लगता था। कहाँ? जहाँ ये वाणी चली, माउंट आबू में। लेकिन बताया जब सागर दिल्ली में जाएगा तो वहां भी मेला लगेगा, और नहीं तो जहां जहां जाएगा वहां मेला लगेगा। क्या सुना? समझा? अच्छा, किसी ने बंगाली भाषा में गीत गाया। कोई कलकत्ते वाले जानते हैं? कोई ने कहा जी हाँ बाबा जानते हैं। कौन? अच्छा,
जिन्होंने सुना वो यहाँ आवे और सुनावे। किसी भाई ने कहा, छाया बहन ने जो आपके सामने संगीत सुनाया उसका अर्थ ये है कि जो युग अभी है हमने उसको भी देखा और जो युग आने वाला है वो भी हमने देखा। जो हमारे पास पास्ट हो गया उसको भी देखा। जो ज्ञान हमने यहाँ आकर के सुना उससे हमारी आंखें खुल गईं और हमने देख लिया कि त्रिकाल कैसा। जैसे त्रिकालदर्शी के ऊपर ये गीत गाया गया, जैसे बाबा त्रिकालदर्शी है वैसे ही त्रिकालदर्शी बाबा ने हम बच्चों को भी बनाया। अब वो ज्ञान हमको हो गया है कि हम क्या थे, अब क्या है और हमको क्या बनना है। देखो ये गीत बच्ची ने आपे ही बनाया है। उन्होंने कहा हाँ जी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के ऊपर इसने अपना ही बनाया, तो ये ज्ञान की मूर्ति ठहरी। ये वहां बहुतों को समझाती होगी। कोई ने कहा बाबा बच्चों के कारण इसको फुर्सत नहीं मिलती है। दूसरे भाई ने कहा बहुत पुरुषार्थी है, ये सर्विस करनी है ना, अंधों की लाठी जरूर बनना है, क्योंकि दुखी है ना। तुम अभी दुखरता सुखरता हुई हो, सो भी 21 जन्म के लिए। गायन भी है वंदे मातरम, क्योंकि माताओं ने ही इस भारत को स्वर्ग बनाया है। तो देखो फर्क हो गया ना। ये शंकराचार्य के सन्यासी लोग भले बाप ने समझाया है, जब भारत वाम मार्ग में जाता है तो ये सन्यास धर्म ने भारत को बचाया, क्योंकि भारत है सबसे जास्ती पवित्र। परंतु फिर जब रावण राज्य होता है तो फिर ये काम चिच्छा में बैठते हैं ना, तो फिर ये सन्यासी लोग भारत को थमाते हैं। परंतु इस समय तो ये सभी तमो प्रधान बन गए और फिर उन्होंने बैठ करके माताओं की निंदा भी की और ड्रामा अनुसार माताओं को डुहाग भी दे दिया, विधवा पने का ढुआग दिया। अब ये बैठ करके बाप समझाते हैं, क्यों? वो तो बेचारे हठ योग सिखलाते हैं, राजयोग तो सिखला ही नहीं सकते। राजयोग तो बाप बैठ करके बच्चों को सिखलाते हैं। तो इस समय में जो उनकी भी वृत्ति है, जैसे देवताओं की वृत्ति तमो प्रधान हो गई, वैसे फिर इस समय में सबकी वृत्ति तमो प्रधान हो गई है। अच्छा, ओम शांति। वो बच्ची कहती है मैं मर जाऊंगी,
शादी अगर करूंगी तो ब्राह्मण से करूंगी, क्योंकि ब्राह्मण ही बनी है ना। अभी उनको ब्राह्मण कहाँ से ले आऊं? फिर तो मुझे ब्राह्मण पकड़ना पड़े। है क्या पकड़ना पड़े? ब्राह्मण किसे कहा जाता है? ब्रह्मा की औलाद भी तो दो तरह के हैं, एक मुखवंशावली, एक कुखवंशावली। मुखवंशावली माने जो बाप मुख से कहते हैं उन बातों को मानने वाला, और कुखवंशावली जो बाप के मुख की वाणी को महत्व नहीं देता, ब्रह्मा की वैद वाणी को महत्व नहीं देता, लेकिन गोद को ज्यादा महत्व देता। गोद ज्यादा याद आती है। तो उनको कुखवंशावली ब्राह्मण कहा जाता है। तो ब्राह्मण पकड़ना पड़े। अब बताओ कौन सा ब्राह्मण पकड़ में आवेगा? है कुखवंशावली ब्राह्मण होगा तो पकड़ में आवेगा। अगर मुखवंशावली ब्राह्मण हुआ तो कहेगा हम अपने कुल में शादी कैसे करेंगे। वो परंपरा भारत में अभी भी चली आ रही है। क्या अपने कुल में शादी नहीं करते हैं? तो बाबा ने कहा पीछे मैं कहूंगा अच्छा तुम्हारा गंधर्व विवाह भी तो होता है ना, नाम वाला है ना, तो अभी होता है। गंधर्व विवाह कोई सूक्ष्म वतन की बात नहीं होती है, यहाँ की बात है। तुम हमको बताएंगे कि बरोबर ये सन्यासी डरपोक हैं, कायर हैं, घर छोड़ करके चले जाते हैं। हम युगल करके फिर हम कंपेनियन ले लेंगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहन भाई भी हो करके रहेंगे और कंपेनियन भी रहेंगे और बहुत अच्छी तरह से सर्विस में लग पड़ेंगे। फिर दिखलाएंगे देखो हम जोड़ा गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, कमल फूल के समान बाल ब्रह्मचारी होकर के रहते हैं। क्या कहा? कब की बात बताई? नहीं, पास्ट की बात बताई, वर्तमान की बताई या फ्यूचर की बताई? फ्यूचर की बात बताई कि तुम दिखलाएंगे। दिखलाएंगे माने फ्यूचर में ऐसा करके तुम दिखलाएंगे जब तुम संपन्न बन जावेंगे। देखो ये बड़ी ऊंची मंजिल है। तो इतनी ऊंची मंजिल से डरना थोड़े ही है।
मारवाड़ी हो क्या? कोई ने जवाब दिया, नहीं, मैं यूपी का रहने वाला हूं। देखो, यूपी को ये बहुत मार खाती है और वो बोलती है कि अच्छा भला ज्ञानी हो, मैं उससे शादी कर दूंगी, शादी कराऊंगी, फिर मैं कोई वक्त देखूंगा। यूपी की एक बच्ची है, इस सभा में कोई बच्ची है क्या? आजकल तो पंजाबी मुसलमान, मुसलमान पारसी, ये सभी चलाते हैं क्या? आपस में शादियां करना चलाते हैं। परंतु यहाँ तो किसी की जान बचाने के लिए मैं खड़ा कर दूं तो कोई ने कहा आप खड़ा कर देंगे तो हो जाऊंगा। मैं अपने आप खड़ा नहीं होता, लेकिन आप कर देंगे तो हो जाऊंगा। वो ही तो बाबा कहते हैं, उफ, कोई कमाल कर दे, कोई की जान बचाए देंगे और वो बच्ची सर्विस करने लग पड़ेगी ना। बहुतों में तो झगड़ा हो जाता है, जबरदस्ती उनको शादी कराते हैं, बड़ी जार जार रोती है। कोई तो अपन को मार भी देती है, जहर भी खा लेती है। ऐसी भी बच्चियां और बच्चे हमारे पास हैं। वो लिख देती है, बाबा अगर कोई प्रबंध न किया तो मैं डूब मरूंगी, जहर खा लूंगी। फिर उनको बचाना है। क्या समझते हो? ये खाली बातें नहीं है। यहाँ तो बर्तू भी चाहिए बड़ी। भारत माता बनने के लिए कोई ने कहा भारत में ही तो बनने के लिए आया हूँ। तो मैं कोई वक्त में कह दूंगा। क्या कहा? कोई वक्त में, अभी नहीं। किसने कहा है? छोटी माँ ने कहा मैं कोई वक्त में कह दूंगा। कहने वाला स्त्रीलिंग है। किसने कहा? शिव बाबा ने कहा मैं कोई वक्त में कह दूंगा। बाबा के हम जिन्स को बचाना है, मम्मा के भी हम जिन्स को बचाना है, अर्थात कुमारियों और कुमार को बचाना है, क्योंकि बड़ी मार खाती हैं। अबलाओं के ऊपर अत्याचार बहुत होते हैं। एक तो अबलाओं के ऊपर अत्याचार, बिख पीने के लिए बहुत मार खाती है।
दूसरी कन्याओं के ऊपर अत्याचार होते हैं कि शादी करो। 29, 60, 64 की वाणी का 13वां पेज। कैसे भी करके शादी करेंगे, और लूख में शादी करेंगे। फिर कोई अग्रवाल होगी या फलाना भी होगी। नहीं, या तो फिर बाप कहेंगे अग्रवाल हो या ढग्रवाल हो, लौकिक रीत से। उनकी तुमको जान बचानी होगी, फिर तुम्हारे से सारी दुनिया, घर बार सब बिगड़ पड़ेंगे। इतना सब सहन करने के लिए तैयार हो? किसी ने कहा बिल्कुल। अरे ये तो कोई वाकई बच्चा बन गया। कितने हैं? किसी माता ने जवाब दिया 2 लड़की हैं। कोई लड़का भी है? माता ने जवाब दिया पहले एक लड़का हुआ था, वो तो बाबा के पास है, वो बैठा हुआ है। बाबा, वो बच्चा आपका है। माता ने कहा जरूर बाबा ही तो बच्चा है ना मेरा। बाबा कहते हैं कि बाबा जो है इनको बच्चा बनाया है। देखो जादूगरनी है ना ये लोग, बोलती हैं बाबा को हम बच्चा बनाया है। या इनमें है, वो समझती हैं कैसे? अच्छा, जाओ बच्ची, कोई को पांव न लगे। बंगाल में ये बड़ा कायदा है। क्या? कोई को पांव न लगे। अगर लग जाता है तो क्या करते हैं? माथा झुकाए लेते हैं, लगाए देते हैं। तो कोई को भी पांव लगेगा तो फिर कहेंगे आई एम सॉरी। वो है बाबा। और फिर ये जो इन द्वारा अडॉप्ट कर रहे हैं, तो जैसे कि माता पिता, क्योंकि अभी जैसे माता हो जाती है, परंतु ये मेल है ना, माता पिता कैसे सर्विस कर सकें? इसलिए ये मम्मा निमित्त है। कोई मार खाते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मरते हैं। बाप नहीं तो बड़े भाई भी मारते हैं। छोटे भाई बड़े भाई को मारते हैं। ऐसे भी बड़े भाई हैं जो पवित्र रहते हैं, तो छोटे भाई लड़ करके बिगड़ करके उनसे झगड़ा करते हैं और मारते हैं उनको। ऐसे भी होते हैं। देही अभिमानी रहते हैं ना, तो देही अभिमानी रहने से ही किसके सामने तुम उनको देही अभिमानी बना सकते हो। यानी वो शरीर की सुध बुध भूल जाते हैं।
अपन को तो शरीर की सुध बुध भूल जानी है ना। बस हम आत्मा है बस। तो इतना निश्चय हो जाना चाहिए, जब समय हो तब शरीर को छोड़ करके घर को चले जाओ। ऐसे ऐसे सन्यासी भी है। ऐसे मत समझो सन्यासी नहीं है, परंतु वो जाते नहीं हैं। तुम बच्चों को तो जाना है, कहाँ है? परम धाम। वो कहाँ नहीं जा सकते हैं। ऐसे ऐसे हैं, बरोबर बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। पर जब ऐसे कोई मरते हैं तो चारों तरफ आजू बाजू में सन्नाटा छा जाता है। वो जो योगी, ऐसे योगी लोग होते हैं, उनको मालूम पड़ता है कि योगी ने कोई ने शरीर योग में रह करके शरीर छोड़ा है। जैसे शमशान शांत होता है ना, ऐसे आसपास वायुमंडल बिल्कुल शांत हो जाता है। तो देखो तुम्हारी शांति का कितना प्रभाव पड़ेगा। पूरे माहौल में शांति हो जाएगी। अभी तो अशांति है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति देखो, ये कौन कहते हैं? बच्चे भी जानते हैं कि हम बरोबर 5-4 वर्ष के बाद फिर से बाप से आकर के मिले। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुकाल तो भारत के आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही है ना। तो वही फिर पहले मिलेंगे, पहले फिर से आएंगे यहाँ। जब विनाश हो जाएगा तो पहले वो आते रहेंगे। कौन कौन आते रहेंगे पहले? अरे सुनते सुनते भूल गए। आत्मा परमात्मा जो अलग रहे बहुकाल। तो ऐसे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता का और बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। ओम शांति।